वयम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत की संतान हैं जिसके साथ अमरत्व जुड़ा हुआ होता है। 1-0। इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट +5 सेकंड। दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उसने टन वाले मार्क 3 रॉकेट नौगन को अमृत की संतान के लिए न कोई रुकावट है और न ही कोई निराशा। The communications from the lander to ground station was lost. हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना है, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से हमें कोई भी क्षणिक बाधा रोक नहीं सकती। आप सभी को आने वाले हर मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने पहले कहा वैसे ही विज्ञान परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं होता है। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और प्रयास। प्रयास, प्रयास और प्रयास, सफलताओं में, असफलताओं में, मुश्किलों में और आसानियों में, आध्यात्म हो या विज्ञान, सिर्फ एक ही शब्द है जो जीवन को अर्थ देता है और वो शब्द है प्रयास। उपग्रह को ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो एक बार फिर प्रयास करने जा रही है। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद पर पहुंचने का प्रयास। इसरो चांद तक 2 बार पहुंच चुका है, पहली बार साल 2008 में और दूसरी बार 2019 में। लेकिन इस बार तीसरी कोशिश में भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंडर और रोवर मिशन उतारेगा। इस चरण का कार्यकाल लगभग 841 सेकंड का होगा। चंद्रयान 3 भारत का वो यान जो चांद की जमीन पर उतरने का प्रयास करेगा। वो उपलब्धि जो दुनिया में अब तक 3 ही मुल्क हासिल कर पाए हैं। अमेरिका, रूस और चीन चांद की जमीन पर लूनर मिशन उतार चुके हैं। अब भारत भी ये कारनामा करने के लिए कमर कस चुका है। इसरो ने जानकारी दी है कि भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की जमीन पर एक लैंडर यान को उतारने की कोशिश करेगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा लॉन्चर LVM-3 है, उसमें चंद्रयान 3 LVM में जुड़ा है। आज ये लॉन्च पैड में चला गया और एंकर भी किया। हमने जो तैयारी हो रही है सभी 14 जुलाई की लॉन्च करने की उद्देश्य से ही है। हमारा विंडो है 2 up to 19 है, तो कई दिन any day we can launch, but 14th first possibility.
इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 को सतीश धवन सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया। 14 जुलाई को इसी लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए LVM-3 को चंद्रयान से जोड़ने का मिशन पूरा कर लिया गया है। LVM-3 रॉकेट को ही पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। इस रॉकेट की मदद से इसरो का चंद्रयान बिना किसी गलती के मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। ये लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3 और अब हम आपको बताते हैं कि ये GSLV Mark 3 है क्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके 3 हिस्से हैं। इन 2 हिस्सों को बूस्टर कहते हैं, जिसे S200 भी कहा जाता है, यानी इसके अंदर में 200 टन सॉलिड फ्यूल है, जबकि ये बीच का हिस्सा L100 कहलाता है, यानी इसके अंदर 100 टन लिक्विड फ्यूल है। और उसके ऊपर क्रायोजेनिक इंजन है और क्रायोजेनिक के ऊपर यहाँ पर चंद्रयान लगा हुआ है। तो जिस वक्त लॉन्चिंग शुरू होती है तो सबसे पहले ये सॉलिड इंजन का सॉलिड फ्यूल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सबसे पहले ये सॉलिड फ्यूल को जलाया जाता है। जब ये सॉलिड फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये दोनों हिस्से जो है लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाते हैं और उसके बाद लिक्विड फ्यूल का जो है इस्तेमाल शुरू होता है। जब लिक्विड फ्यूल खत्म हो जाता है उसके बाद ये जिम्मेदारी क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर आती है, जो चंद्रयान को ऊपर तक लेके जाएगा, यानी GTO तक, जिसे हम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, और उसके आगे जो इसकी कक्षा है वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। LVM-3 या GSLV Mark 3 के नाम से जाने वाले भारी रॉकेट को क्रायोजेनिक इंजन ताकत देता है, जिसकी तकनीक बहुत पेचीदा है। इसरो इस तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। इस इंजन की जांच कुछ इस तरह से की जाती है। ये इंजन सबसे क्लीन और सबसे बेहतरीन इंजन माना जाता है। इसमें -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमाया गया लिक्विड हाइड्रोजन और -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमाए गए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस इंजन में ईंधन जलता है तो सिर्फ भाप बचती है। LVM-3 रॉकेट में लगे CE-20 नाम के इस क्रायोजेनिक इंजन को इसरो ने बनाया है, जो चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा। लिहाजा इस इंजन को अच्छी तरह से जांच परख लिया गया है और अब ये मिशन चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग होना ही चाहिए। उसके लैंडिंग के बिना कोई इंस्ट्रूमेंट को काम नहीं कर सकता। ये क्रैश होते तो देयर आर 5 एक्सपेरिमेंट्स है, हमारे 3 है ऑर्बिटर में और 2 है लैंडर में और 2 है लैंडर में रोवर में। ये सभी एक्सपेरिमेंट तभी होगा कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करें। इसरो ने इस रॉकेट को बनाने और मिशन को पूरा करने में बहुत किफायत से सिर्फ 651 करोड़ रुपए का बजट रखा, जो दूसरी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले बहुत कम है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम लक्ष्य हैं। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, कुछ अहम वैज्ञानिक परीक्षण करना। इस मकसद को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की ही तरह एक लैंडर और एक रोवर होगा। जैसे ही ये दोनों चांद की सतह पर पहुंचेंगे, लैंडर और रोवर अगले 1 लूनर डे या चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों के बराबर के वक्त के लिए सक्रिय हो जाएंगे। लूनर डे चांद के उन 14 से 15 दिनों का वक्त है जब वहाँ सूरज निकला होता है, क्योंकि बाकी के 14-15 दिन वहाँ सूरज नहीं निकलता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। तो लैंडर और रोवर यान मिलकर इस मिशन को कैसे पूरा करेंगे, इससे पहले जानते हैं कि लैंडर और रोवर यान होते क्या हैं। दरअसल किसी भी आकाशीय पिंड पर उतरने के लिए लैंडर यान होते हैं। ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग तब होती है जब अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर धीरे धीरे अपनी गति को कम करते हुए उतरते हैं। हार्ड लैंडिंग तब होती है जब कोई यान चांद या किसी आकाशीय पिंड पर उतरते हुए उसकी सतह से टकराकर क्रैश हो जाए,
जैसा कि चंद्रयान 2 के मामले में हुआ था। रोवर यान वो होते हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद सतह पर घूम सकते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता लैंडर और रोवर यान के सही काम करने पर टिकी है। इस बार जो है ऑर्बिटर नहीं है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और उसके जरिए लैंडर और उसके भीतर रखे हुए रोवर को चंद्रमा की जमीन पर उतारा जाएगा। तो मूल रूप से जो हमारा विचार था कि हम दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में जाएंगे, वही इस बार भी है और साउथ पोलर रीजन में और मोस्ट लाइकली मैंजिनस और सिम्पेलियस क्रेटर्स के बीच में ही कहीं लैंडिंग होने की संभावना है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का ये मिशन बेहद पेचीदा होगा, क्योंकि जब ये लैंडर यान चांद पर उतर रहा होगा तो उसे बहुत ही मुश्किल और नाजुक 15 मिनट की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अपने लॉन्च से लेकर चांद पर उतरने तक का ये मिशन चंद्रयान 3 कैसे पूरा करेगा, इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। चंद्रयान 3 मिशन LVM-3 रॉकेट के इग्निशन के साथ ही शुरू हो जाएगा। ऊपर पहुंचने पर अब तक इसे उड़ा रहे इसके अगल बगल लगे S-200 रॉकेट अलग हो जाएंगे। आगे चलकर पे लोड को कवर कर देने वाले खोल भी अलग हो जाएंगे। फिर रॉकेट का दूसरा चरण भी अलग हो जाएगा। तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन चालू हो जाएगा, जिसके बाद चंद्रयान का पेलोड भी अलग हो जाएगा। अब अपने प्रपल्शन से बढ़ते पेलोड का रुख सूरज की तरफ हो जाएगा, जिसकी ताकत के खिंचाव से ये धरती के कई चक्कर लगाते हुए उससे दूर होता चला जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो धरती के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर निकलकर चांद के परिक्रमा पथ में प्रवेश कर जाएगा। चांद के नजदीक पहुंचने पर इस पेलोड का लैंडर यान धीरे धीरे डीबूस्ट होने लगेगा, यानी उसका प्रपल्शन धीमा होने लगेगा, ताकि उसकी रफ्तार कम होती जाए और वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। सितंबर 2019 में यही वो वक्त था जब चंद्रयान 2 का विक्रम नाम का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था और हार्ड लैंडिंग कर क्रैश हो गया था। हमने कई इम्प्रूवमेंट किया है इसी बार। चंद्रयान 2 से 3 तक हमारे लैंडिंग का स्पीड अधिक 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड तक आए तो भी क्रैशिंग नहीं होगा। हमारे एनर्जी अब्सॉर्प्शन कैपेबिलिटी तो इंक्रीज किया है। दूसरा है हमारे प्रोपल्शन क्वांटिटी है, 2 प्रोपेलेंट है, ईंधन है, उसका क्वांटिटी हमने बढ़ा किया है। दूसरा है हमारा पावर जनरेशन जो कैपेबिलिटी है, सोलर पैनल का साइज है, उसका साइड्स भी है, अगला साइड्स में जुड़ा है और पावर जनरेशन कैपेबिलिटी अधिक किया। अब जो नए इंस्ट्रूमेंट्स उनमें जुड़ा है तो हमारे स्पीड मेजरमेंट के लिए लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर इसका नाम है, हमने ये डेवलप किया लास्ट ईयर, हमने डेवलप किया इसरो में, उसमें जुड़ा है। और सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथन किया है, कई सिमुलेशन टेस्ट बेड में टेस्ट किया है। ये सब करके हम इसी बार जाते हैं। एस सोमनाथ का आत्मविश्वास और जोश ये बताने के लिए काफी है कि इस बार इसरो ने हर तरह की जोखिम से निपटने के लिए तैयारी की है। इस बार लैंडिंग के मामले में चंद्रयान 2 जैसी नाकामी हाथ लगने का कोई सवाल नहीं है। 6 सितंबर 2019 की रात को 1:51 का यही वो वक्त था जब चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह के एकदम करीब था। विक्रम चांद की सतह से महज 300 मीटर दूर था। तब इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तनाव बढ़ चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। वो तनाव में दिख रहे थे। गाल एक हथेली पर टिका हुआ था और निगाहें स्क्रीन पर। एक वैज्ञानिक पीएम मोदी को जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में ब्रीफ कर रहे थे।
1:57 हो चुके थे। तभी इसरो के तत्कालीन चीफ के सिवन प्रधानमंत्री मोदी के पास आए और उन्हें कुछ बताने लगे, फिर अपनी सीट की तरफ लौट गए। इसके बाद माइक पर सिवन ने सबसे मुश्किल अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बताया कि लैंडर विक्रम जब चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था, तब ग्राउंड स्टेशन से उसका संपर्क टूट गया। Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. चंद्रयान 2 नाकाम मिशन नहीं था। उसने सॉफ्ट लैंडिंग छोड़कर अपने ज्यादातर लक्ष्य पूरे किए थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से निराश ना होने को कहा था। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसके बाद वो तस्वीर भी सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के सिवन को गले लगाकर उन्हें ढांढस बंधाया था। उम्मीद थी कि हम चांद पर उतरने का अगला प्रयास फिर करेंगे। पिछले 4 साल में इसरो ने कड़ी मेहनत की है, चंद्रयान 2 मिशन की कमियों को दूर किया है और इस बार चांद पर उतरने के बाद होने वाले महत्वाकांक्षी प्रयोगों की योजना तैयार की है। एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि हमारा एक रगोलित है, उसका नाम है, जो सरफस से चंदा मामा के इसको रगोलित कहते हैं। उसमें क्या किससे बनाया है, क्या डस्ट है, क्या एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है, इसके पता ना है। उसको समझने के लिए हम ये लेजर उससे गैस निकलेगा, मिल्क करेगा। सो इस गैस को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। उसके स्पेक्ट्रोस्कोपी से एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के बारे में हमको जानकारी होगा। और एक एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल एमिटर से। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इसरो के इन प्रयोगों की कामयाबी निश्चित तौर पर अंतरिक्ष में भारत की सफलता का नया इतिहास लिखेगी, लेकिन इसरो आगे भी नया इतिहास लिखने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत स्पेस तकनीक की सुपर पावर बने। लिहाजा चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो अंतरिक्ष में स्वदेशी तकनीक से मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसे गगनयान नाम दिया गया है। हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के अंत में इसरो का HLVM-3 रॉकेट किसी भारतीय को अंतरिक्ष के सफर पर ले जाएगा। चंद्रयान से लेकर गगनयान तक के ये मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं जो बैलगाड़ी और साइकिल के सफर से शुरू हुई थी। आजादी के करीब 16 साल बाद ही ये सफर शुरू हो गया था। पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था।
जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। और उन्हें सफलता तब मिली जब भारत ने थुम्बा में 21 नवंबर 1963 में अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। इसके बाद 19 अप्रैल 1975 को भारत ने सोवियत संघ के रॉकेट की मदद से अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया था। ये सफर आगे बढ़ते हुए चांद पर पहले लैंडर मिशन तक पहुंच चुका है। इंतजार है तो बस चंद दिनों का, जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होगा। Zee News।